आज है 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जगन्नाथपुरी के लिए 3 दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन। 6, 14 और 16 जुलाई को जगदलपुर से चलेगी रथ यात्रा ट्रेन। छत्तीसगढ़ में बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से जगन्नाथपुरी के लिए अलग अलग 3 तारीखों पर स्पेशल ट्रेन चलेगी। जगदलपुर टू पुरी रथ यात्रा ट्रेन 6 जुलाई को निकलेगी। दूसरी ट्रेन 14 और तीसरी ट्रेन 16 जुलाई को चलेगी। जगन्नाथपुरी दर्शन और रथ यात्रा को देखते हुए बस्तर के यात्रियों को राहत देने रेलवे ने इस साल 3 दिन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। पहली बार छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को मिलेगी IIM में लीडरशिप की ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार स्कूल शिक्षा में आमूलचूल बदलाव लाने जा रही है। इसके तहत क्वालिटी एजुकेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार न सिर्फ पठन पाठन और परीक्षा सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है, बल्कि शिक्षकों को भी नई शिक्षा नीति के तहत ट्रेन किया जाएगा। अफसरों का कहना है कि जब तक शिक्षकों को प्रशिक्षित कर दक्ष नहीं बनाया जाता है, तब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति साकार नहीं हो पाएगी। किसानों और कृषि के हित में छत्तीसगढ़ को हर संभव सहायता देगी केंद्र सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न राज्यों में खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्यवार चर्चा की। नई दिल्ली के कृषि भवन में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित आए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय मंत्री ने बैठक की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में दलहन, तिलहन, बागवानी फसल को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि और किसान कल्याण से जुड़े अन्य अनेक विषयों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों व कृषि क्षेत्र का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। बस एक क्लिक में मिल जाएगी सारी जानकारी, युवाओं को मिलेगा रोजगार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में निवेश करने वाले और उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। साय ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सुशासन और भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है। अधिकारियों ने बताया कि निवेशकों और नए उद्योग लगाने वालों की सुविधा हेतु विभिन्न मंजूरियां और स्वीकृति जल्द प्रदान करने के लिए एकल खिड़की पोर्टल 2.0 की शुरुआत की गई। संसद में राहुल का बयान, छत्तीसगढ़ में बवाल। संसद में राहुल गांधी के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में बवाल मच गया। बीजेपी नेता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह पुतला फूका जा रहा है। वहीं बचाव में भूपेश बघेल का कहना है कि सदन में राहुल गांधी ने बीजेपी को आईना दिखाया, हिंदू मतलब भाजपा नहीं है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी है। भाषण में न केवल हिंदुओं को हिंसक बताया, बल्कि हिंदुओं का घोर अपमान किया। पौधारोपण करने वालों को मिलेगी इतनी बड़ी धनराशि, सरकार ने जारी किया नया नियम। किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत पौधारोपण करने वालों को अब नियम और शर्तों पर राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का नाम बदलकर किसान वृक्ष मित्र करने के बाद किसानों और वन विभाग से जानकारी को अपडेट करने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ में दंतैल हाथी का उत्पात। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक दंतैल हाथी के उत्पात मचाने का वीडियो सामने आया। इसी हाथी ने 2 दिन पहले भी इसी गांव के 2 ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़ की थी। साथ ही साथ 5 किसानों की फसलों को रौंद डाला था। मंगलवार की सुबह गांव में हाथी की आमद से मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रायगढ़ वन मंडल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बंगुरसिया जुनवानी इलाके में बीते कुछ दिनों से 15 से अधिक की संख्या में हाथी जंगलों में विचरण कर रहे हैं। नए सत्र में हुए बड़े बदलाव। फार्मेसी में शुरू हुए 2 ब्रांच इंजीनियरिंग कॉलेज में बढ़ी 680 सीट। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस विषय की चाहत रखने वाले विद्यार्थियों को अब CS की 680 सीट अतिरिक्त मिलेंगी। भिलाई में ही 400 सीटों का इजाफा हुआ। हाल ही में तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने कॉलेजेस को लेटर ऑफ अप्रूवल जारी किया। नकली होलोग्राम केस में अनिल टुटेजा को भी वारंट पर ले जाने की तैयारी में UP-STF। छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में उत्तर प्रदेश में अनवर त्रिपाठी को भेजा जेल। नकली होलोग्राम मामले में कारोबारी अनवर ढेबर और पूर्व आबकारी सचिव अरुणपति त्रिपाठी को UP-STF ने 3 दिन के रिमांड के बाद मेरठ कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों को 15 जुलाई तक जेल भेज दिया है। CG बोर्ड की तरह अब CBSE भी साल में 2 बार लेगा परीक्षा, नया पैटर्न जारी।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बाद सीबीएसई ने भी कक्षा 10वीं और 12वीं की साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी कर ली। समूचे सिलेबस की ये परीक्षा जनवरी और अप्रैल में हुआ करेगी। केंद्र अगले सत्र 2025-26 से सीबीएसई में नया पैटर्न लागू करने की तैयारी में है। नए पैटर्न की पहली बोर्ड परीक्षा जनवरी 2026 और इसी सत्र की दूसरी परीक्षा अप्रैल 2026 में होगी। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में फूड ड्रग डिपार्टमेंट का छापा। रायपुर में 50 किलो क्रीम किया नष्ट। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने मंगलवार को छापेमार कार्रवाई की। रायपुर, बलौदाबाजार, सरगुजा, बलरामपुर में डेयरी प्रोडक्ट की गुणवत्ता की जांच की गई। रामा डेयरी में अनहाइजीनिक कंडीशन में स्टोर किए गए 50 किलो से अधिक क्रीम को नष्ट किया गया। दरअसल फूड और ड्रग डिपार्टमेंट की टीम के अपने साथ मिल्क एनालाइजर मशीन भी लेकर चल रही है। शौर्य स्मृति कप का फाइनल, गीदम और डीआरजी का मुकाबला। दंतेवाड़ा में चल रहे शौर्य स्मृति क्रिकेट कप का फाइनल अब डीआरजी, दंतेवाड़ा और गीदम के बीच खेला जाएगा। मौसम खुला रहा तो आज 3 जुलाई को दंतेवाड़ा के चितालंका क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल मैच होगा। इस टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम को 2 लाख रुपए नकद पुरस्कार और उपविजेता को 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। दरअसल इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 32 टीम्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें डीआरजी, पुलिस लाइन कार्डली, गीदम और किरंदुल की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। बारिश आते ही बढ़ा डायरिया का प्रकोप। 50 से अधिक लोग उल्टी दस्त से पीड़ित। सकरी के जल आवास में डायरिया का प्रकोप फैल गया। यहां रहने वाले करीब 50 से अधिक लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हैं। इलाके में साफ सफाई का अभाव और गंदा पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसकी सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर मरीजों का इलाज कर रही है। बारिश आते ही डायरिया पैर पसारने लगा और नलों से आ रहे गंदा पानी पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। सकरी क्षेत्र के 50 से अधिक लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। अब घर बैठे 8 लाख लोगों को मिलेगा राशन। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम अथवा 60 वर्ष से अधिक आयु के अथवा निःशक्त जन हैं, जो राशन लेकर आने में असमर्थ हैं, उन्हें घर बैठे राशन दिया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि बजट घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश में योजना शुरू की गई, जिसमें ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के अथवा निःशक्त हैं, जो राशन लेकर आने में असमर्थ हैं, उन्हें घर बैठे राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शहरी क्षेत्रों में घूम रहा तेंदुआ। दहशत की वजह से घरों में दुबके लोग। छत्तीसगढ़ में वन्य जीवों का गढ़ कहे जाने वाले कांकेर जिले में भालू के बाद अब शहरी क्षेत्र में तेंदुआ दिखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से तेंदुआ शहरी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, जिससे अब दिन और रात में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ फिर बड़ा ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली। खबरों के अनुसार कोहकामेटा थाना के क्षेत्र में सुरक्षा बल की ओर से जारी ऑपरेशन में बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस ऑपरेशन में सभी जवान सुरक्षित हैं। फिलहाल इलाके में रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। सर्चिंग अभियान जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक डीआरजी, एसटीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी की संयुक्त पार्टी ने कोहकामेटा थाने के क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस में प्रवेश की प्रक्रिया जारी। 31 जुलाई तक एडमिशन ले सकेंगे छात्र। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक इस वर्ष कॉलेजेस में कुलपति की विशेष अनुमति से 31 जुलाई तक प्रवेश हो सकेंगे। पिछले वर्ष तक 14 अगस्त तक छात्रों को प्रवेश दिया जाता था, वहीं इस बार 14 दिन की कटौती की गई है। विभाग की तरफ से संशोधित शैक्षणिक कैलेंडर दोबारा जारी किया गया। सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, सड़क पर बिखरे गैस सिलेंडर। न्यायदानी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सिलेंडर से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन पलटते ही सड़क पर भरे सिलेंडर बिखर गए। हादसे में ट्रक ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्थित करने में जुट गई। बताया जा रहा है कि रायपुर से बिलासपुर गैस गोदाम में जा रहा सिलेंडर से भरा ट्रक सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जेपी वर्मा कॉलेज के सामने पलट गया। खरीदी केंद्र में करोड़ों का घोटाला। गरियाबंद जिले के 8 धान खरीदी केंद्रों में करोड़ों के करीब 3600 क्विंटल धान गायब होने के मामले में अब समिति प्रबंधकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और शॉर्टेज के लिए विपणन संघ को जिम्मेदार ठहराया। वहीं सहायक आयुक्त ने भरपाई के लिए प्रबंधकों को नोटिस जारी कर दिया। इस मामले में प्रबंधकों का कहना है कि सहकारी समितियां केवल खरीदी का माध्यम है, जो तय कमीशन पर धान खरीदी करती हैं। राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले भाषण पर हंगामा हो गया। इसे लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज हो गई। राहुल गांधी के भाषण पर भाजपा के हंगामे पर कांग्रेस ने निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सत्ता पक्ष 10 सालों से डरा रहे हैं। आप भाजपा के नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप हिंसा और भय का वातावरण पूरे देश में बनाकर रखे हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर में बरसेगा सोना। 98 मेधावियों को 159 स्वर्ण पदक होंगे वितरित। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय में 6 जुलाई को 6ठम दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल व कुलाधिपति विश्वभूषण हरिचंदन करेंगे। वहीं दीक्षांत समारोह के वक्ता नागपुर के सुरेश जोशी होंगे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जामुन से लखपति बन रही महिलाएं, स्वावलंबन की दिख रही चमकदार तस्वीर। गौरेला पेंड्रा बरवाही जिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य और लघु वनोपजों के लिए मशहूर है। इसके साथ ही यहाँ के जंगलों में मौसमी फल जामुन, सीताफल, कटहल, मुनगा भी बहुतायत रूप में उपलब्ध होते हैं। जामुन के व्यवसाय से समूह की महिलाएं लखपति बन रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत गठित स्वसहायता समूह की अध्यक्ष जानकी उट्टी पेंड्रा जनपद पंचायत के एक छोटे से गांव पंडरी खार में रहती हैं। शराब घोटाले में 3 चरणों में हुआ 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार। आर्थिक अपराध विंग ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को कोर्ट में 10,000 पन्नों का आरोप पत्र पेश किया, जिसमें 3 चरणों में इस पूरे घोटाले को अंजाम देने का जिक्र किया गया। पहले चरण में शराब के दामों में बढ़ोतरी, दूसरे में नकली होलोग्राम का उपयोग और तीसरे चरण में पूरी राशि की वसूली से लेकर हवाला के जरिए विदेशी कंपनीज में निवेश का ब्यौरा है। बीएसपी गोलीकांड मारे गए 17 मजदूरों को दी श्रद्धांजलि। भिलाई स्टील प्लांट की पूर्व मान्यता प्राप्त यूनियन सीटू ने एक नई मुहिम शुरू की है। उसने कर्मचारियों की आवाज को उठाने के लिए ई पत्रिका का सहारा लिया। हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉयज यूनियन सीटू भिलाई ने 1 जुलाई को पटरी पर गोली खाकर शहीद हुए मजदूरों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने अपनी बहुप्रतीक्षित ई मासिक पत्रिका कार्मिक बानी को जारी किया। अब नहीं होंगे ट्रेन एक्सीडेंट, अब रेलवे करेगी इस खास तकनीक का होगा उपयोग। लगातार हो रहे ट्रेन हादसों को रोकने के लिए अब रेलवे विभाग द्वारा कवच नामक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली विकसित कर रही है, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक है और ट्रेन के संचालन की हर पल निगरानी रखेगी। इसमें यदि 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पर आती हैं तो इस कवच प्रणाली के जरिए सिग्नल एंड स्पीड से संबंधित दुर्घटनाओं को होने से पहले ही रोक देगी।